कांग्रेस ने आज बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 साल की बच्ची के साथ हुआ जघन्य बलात्कार और हत्या को लेकर प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने बिहार की जेडीयू और बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि ये 5 साल की दलित बच्ची थी जिसके साथ एक 35 साल के व्यक्ति ने बलात्कार किया। उसके बाद ही उसकी जघन्य हत्या की और हत्या के बाद बच्चों के शव का ईंट भट्टों के पास फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में कुशासन की सरकार है। जिस तरह से दलित बेटी के साथ बलात्कार होने पर उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, बाद में गांव वालों ने मिलकर जब दबाव बनाया तब जाकर एफआईआर दर्ज की गई। तो ये क्या कैसी सरकार है इंडिया की। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, विश्व गुरु के नारे लगाते हैं। क्या ऐसे विश्व गुरु, क्या ऐसे इंडिया की हम जरूरत है? क्या हमें ऐसा बिहार चाहिए? मैं आपके माध्यम से ये जो बड़ी बड़ी बातें वहां पे कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से नीतीश बाबू को, भाजपा की सरकार को, आपकी डबल इंजन की सरकार है और लगातार वहां पे जघन अपराध हो रहे हैं, जघन रेप हो रहे हैं, जघन बलात्कार हो रहे हैं और आप कान में तेल डाल के सो रहे हैं। ना आपका स्वास्थ्य सिस्टम सही है, ना आपका लॉ कानून सही है, ना आपका प्रशासन सही है, ना ही आपके थाना प्रभारी सही है। एक तरफ आप कहते हैं कि रेप होगा, इंस्टेंट उसको इमीडिएट उसको न्याय मिले, उसके लिए हम स्वाब टेस्टिंग भी थाना में कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रैक्टिकली जो हम लोग बार बार सदन के भीतर बोलते हैं, कौन सा स्वाब टेस्ट हो रहा है? क्यों नहीं बच्ची को तुरंत न्याय मिला? अरे आप एफआईआर छोड़िए, आप तो उसको इलाज भी नहीं दिला पाए। लंबी लंबी बात करते हैं, 22 एम्स की बात करते हैं, अभी एम्स में क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्यों अगर 2 महीने छुट्टी रहेगी तो एम्स जैसे अस्पताल में क्या डॉक्टर नहीं होगा? क्यों दिल्ली में लोग, जब हम लोग कहते हैं कि 1 लाख लोग में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग इलाज कराते हैं, यही वजह है मोदी साहब, यही वजह है आपके जो सुशासन बाबू जो कुशासन लेके बिहार में बैठे हुए हैं, उनके कान में अगर ये सुनाई दे रहा है तो वहां पे आप लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, आपका सरकार का फेलियर है। ये किस तरह का कुशासन राज्य आप बिहार को दे रहे हैं जिसमें बच्चों को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है। मैं फिर बोलूंगी कि ये दुष्कर्म बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी छत्र छाया ऐसे लोगों को मिली हुई है जो कई सारे वीडियो वायरल होते हैं अन्य प्रदेशों के भी, और सब खींची करके हंस रहे होते हैं और महिलाओं और बच्चों की इंसल्ट की जाती है, उनके साथ सड़कों में उनकी बेइज्जती की जाती है। आज ये उसका परिणाम है कि जब बालिका गृह कांड हुआ, हम लोग सदन में चीखते रहे और जो सबूत थे उनको भगा दिया गया। कितनी बच्चों को वहीं पे गाड़ दिया गया, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। वैसा खान में 13 बच्चों को फरार घोषित किया गया, उनको कहाँ ले जाया गया किसी को मालूम नहीं है। आज ये दुष्कर्म का दोषी अपने घर में भी इस तरह की हिंसक घटनाएं कर चुका है और आज एक 9 साल बच्ची का सीना फाड़ देता है, चाकू से गोदता है, गले में गला रेत देता है और उसको ईंट भट्टा में फेंक देता है। और वो बच्ची को मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो वहां से घिसक के आई है जहां से पब्लिक ने उसको देखा। तो मुझे आज बिहार सरकार पे शर्म आ रही है और मैं ऐसी निर्लज सरकार से निश्चित तौर से कोई भी उम्मीद नहीं रखना चाहती हूँ। मैं बिहार वासियों को कहना चाहती हूँ इस पीसी के माध्यम से कि अभी भी वक्त है, ऐसी सरकार, ऐसी सोच और ऐसी निर्लजता वाले लोगों को जो कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में ना दे पाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अपने प्रदेश में ना दे पाए, धिक्कार है ऐसी सरकार को और ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देने का काम चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पटना एम्स की बात है, फिर उसको पीएमसीएच पटना में रेफर किया गया। पीएमसीएच के बाहर वो बच्ची एम्बुलेंस में 5 घंटे वेट करती रही और उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष, अन्य जो हमारी जिला प्रदेश की जिला महिला अध्यक्ष है फातिमा जी, कई वरिष्ठ नेता लोग पहुंचे और वहां पे प्रेशर बनाया। 5 घंटे के बाद उस बच्ची को पीएमसीएच के बच्चा वार्ड में एडमिट किया गया। मैं एज ए महिला आपसे बताना चाहूंगी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं बिहार में हुई हैं
यदि आप ना पहुंचे, 7 साल की बच्ची के साथ घटना हुई, मैं नाम नहीं लूंगी उस डॉक्टर का, उस डॉक्टर ने कहा कि मैडम ये मेरा काम नहीं है, ये तो मैं वेजाइना टियर लिख सकता हूँ। आप भी महिला हैं, आप भी किसी के बहन होगी, बच्ची होगी, मेरी भी बच्ची है, क्या रेप नहीं दिखेगा? क्या अगर वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है और एक 7-8 साल की बच्ची है, क्या आपको रेप नहीं दिखेगा? लेकिन डॉक्टर कह रहा है मैं मजबूर हूँ मैडम, मैं वेजाइना टियर लिख दूंगा। क्या इसी तरह से इसके साथ हुआ? इसको बच्चा वार्ड में क्यों एडमिट किया गया? ये बलात्कार का केस है। क्यों डॉक्टर ऐसे केसेस को लेने से, हैंडल करने से क्यों हिचकते हैं? क्या प्रशासन का ये फोर्स होता है? क्या अगर लिपापोती हो सकती है तो लिपापोती करो? क्यों नहीं बताया जाता है? मैं कई ऐसी FIR देखी हैं जिसमें एज अगर 9 साल की है, अगर वहां पे कोई नेता ना खड़ा हो तो उसको 18 साल बना दिया जाता है। अगर एक 34 साल का रेपिस्ट है उसको नाबालिग करने की कोशिश की जाती है। ये किस तरह का राज है बिहार? ये सिर्फ PC नहीं है भाई, ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिसके एग्जाम्पल्स मैं दूंगी कि अभी मुजफ्फरपुर में 5वीं कक्षा के छात्र के साथ बलात्कार और हत्या की कोशिश हुई। छपरा में स्कूल से लौटते समय एक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई। सीतामढ़ी बदनाहा में थाना क्षेत्र में घास लेने गई नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। बेतिया पश्चिम चंपारण पे 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला आ रहा है। मुंगेर धरहरा थाना के 16 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार होता है। अररिया में 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। बगहा नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आता है। लगभग जिनकी उम्र 2.7 साल से, मतलब 2.5 साल से 16 साल के बीच की बच्चियों की जो उम्र है, उन घटनाओं ने राज्य में महिला बाल सुरक्षा पर ये बहुत गंभीर सवाल उठाता है कि आखिर वहां लोग क्या कर रहे हैं, महिला बाल सुरक्षा क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, NDA की सरकार क्या कर रही है। एक तरह से आप विश्व गुरु बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये 9 साल की बच्चियों के अपराधी को आप FIR करने तक में लोग कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। जो FIR कराने जा रहा है उसी पे केस हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। ये जो बच्ची की माँ है वो विधवा है, उसका फादर भी नहीं है, और ऐसे गरीब लोगों का कोई भी साक्ष्य नहीं होता है। मैं एक कल्चर बताती हूँ बिहार का, जो आसपास के मणिपुर में जो हुआ था, जो बलात्कार रेप, कितने FIR भी नहीं दर्ज किया, मुकदमा नहीं दर्ज किया, और वहां की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके, उन्होंने शिकायत की, शी कंप्लेंट दैट ऑल इज नॉट वेल, रेप्स आर हैपनिंग, देयर कैंप्स आर नॉट गुड फॉर वुमेन टू स्टे। उनको क्या, उसको वहां से निकाला। उसके ऊपर कार्रवाई किसके ऊपर? गवर्नर के ऊपर, क्योंकि गवर्नर ने शिकायत की। तो सोचिए, तो संदेश वहां भी मौत। क्या संदेश दे रहे हो? क्या संदेश दे रहे हो प्रधानमंत्री? So we have to understand that this issue of Bihar, what I'm trying to say is the bigger picture of Yogi Adityanath says कि हाथरस में जो हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। राहुल जी और प्रियंका जी गए वहां, तभी वो CBI प्रोब हो गया। So what I'm trying to say in this particular case is that in Bihar, which is again a JDU BJP state, that it is continuously happening। इसको सजा नहीं मिलते, प्रधानमंत्री मौन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल हमारे प्रवक्ता के मां जो देहांत हो गए, सुरेंद्र राजपूत जी, उनके ऊपर एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं नहीं बोल सकती, उसका नाम है प्रेम शुक्ला, उनका प्रवक्ता। मैं प्रधानमंत्री से पूछ रही हूं, आपके प्रवक्ता के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे या ना करेंगे?